पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्किया में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ़द में DGMO और डिप्टी DGMO शरीक। अफगान तालिबान के वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहने हैं मुज़ाकरात दोहा में होने वाली बातचीत का फॉलोअप है, जिसका मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ्द पाकिस्तान में ही जवान हुआ है। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। PIA की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई, जिसको बरसों की मेहनत से बहाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन के किसी भी जारी के खिलाफ पाक फौज और अवाम से सपिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा का कहना था DG ISPR की गुफ्तगू से पाक अफवाज के बारे में बहुत से इबाम दूर हुए। तलबा ने कहा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना करें। जिस शख्स ने झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला में बंद किया, आज वो खुद उसी सेल में मौजूद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं उन्होंने अपने हामियों को सिखाया कि मुखालफीन को चोर और डाकू कहो। पढ़े लिखे लोगों ने इस वायरस का शिकार होकर नफरतें फैलाई और कुछ नहीं किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के आज 2 इजलास होंगे। पहले मुशावरती इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे, जबकि दूसरा मुशावरती इजलास शाम 6 बजे ऐवान सदर में होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ेकार की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी। बाड़ा में अम जरगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जरगे से खिताब। वजीर आला हाउस पेशावर में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अम जरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला को मदऊ किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना था हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब की फिजा मुतासिर कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के खात्मे के लिए बैनुल अज़लाई हम आहंगी सख्त मॉनिटरिंग अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने की शिकायत फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे को करें। माहौल दोस्त इकदाम से ही स्मोक का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं।
IMF शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल कर दिया। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। माली साल 2027 के लिए आइंदा हफ्ते से टैक्स पॉलिसीज की तैयारी पर काम शुरू हो जाएगा। FDR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग अलग काम करेंगे। वजारत खजाना के जराये का कहना है टैक्स पॉलिसी ऑफिस इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर पॉलिसी तैयार करेगा। चूजे पर 10 रुपए टैक्स ज्यादा है। आइंदा बजट में तमाम शुबों को टैक्सेस पे रिलीफ मिलेगा। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का पोल्ट्री एक्सपो से खिताब, कहा आधी रेगुलेशन और आधी डीरेगुलेशन ऐसे निजाम नहीं चलेगा। IMF मुआहदे के बायस बिजनेस सेक्टर को रिलीफ देने में मुश्किलात हैं। डेढ़ साल में अद्वियात की कीमतों में गैर जरूरी तौर पर 25% से ज्यादा इजाफा हुआ। वजीर आजम की हिदायत पर ओपन मार्केट में अद्वियात की कीमतों और दस्तयाबी का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। वजारत सेहत ने सर्वे रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को इरसाल कर दी, जिसके बाद मेडिसिन प्राइसेस की असर रेगुलेशन या डी रेगुलेट करने का फैसला जल्द होने का इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का एक अजीम मंसूबा है। यह ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मंसूबा कुरंगी समेत दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया है। हमारा अज़्म है कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट और सड़कों का निज़ाम फराहम किया जाए। येलो लाइन मंसूबे के तहत EV बसेस मुतारिफ कराई जा रही हैं। और भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाली 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मोटरसाइकिल सवार सड़क पर हिरासत करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़े लग गई थी। भारत का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई A टीम के खिलाड़ी होटल का खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। गुज़श्ता माह पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान कुत्ते के काटने से 2 इंटरनेशनल कोचेस जख्मी हुए थे।